नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। और आज बहुत सदियों बाद ये मैं व्लॉग बना रही हूँ एंड आई एम पुश्ड स्पिरिचुअली इमोशनली टू पुट दिस, क्योंकि जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं सबको मतलब आई एम शेयरिंग माई थाट्स, आई शेयर माई फीलिंग्स। बट मुझे ऐसा लगा ये नाइंसाफ़ी होगी उन सब्सक्राइबर्स के लिए अगर मैंने ये पोस्ट यूट्यूब पे नहीं डाला। तो अभी मैं कुछ टाइम पहले महाकाल होकर आई हूँ, सो आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि वो कैसा रहा, क्या था। और प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी इफ़ आई गो लिटिल इमोशनल बीच में। तो ये कहानी शुरू होती है 2021 2022 से एक मोड़ था मेरी ज़िंदगी का जब मैं एक बहुत डिप्रेसिंग मोमेंट में आई। और वहाँ ऐसा आया एक मौका मेरी लाइफ में, या ऐसा एक इंस्टेंस रादर आया कि जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने घर में मंदिर भी हटा देना चाहिए। आई वॉन्ट आइसोलेशन, प्रॉपर पूरा आइसोलेशन, मुझे किसी से बात नहीं करनी एंड मुझे किसी से मिलने तक का मन नहीं था। और ये कैसी कैसी घटनाएं होती रहीं, ये बहुत और लंबी स्टोरी है तो हम उस पर नहीं जाएंगे। बट आई वॉन्टेड कि बस मेरे को अब भगवान से भी कोई लेना देना नहीं है, मैं हटा दूंगी अपने घर का मंदिर। मैं बस वो सोचते सोचते मैं अपनी कैब में बैठी थी, ऑफिस की कैब में, और एम्बियंस मॉल है गुड़गांव में, तो उसके नीचे से हम यू टर्न लेते हैं और सामने मेरा ऑफिस है था। तो हम यू टर्न ले रहे हैं और मैं सोचूँ बस आइसोलेशन आइसोलेशन, मैं मंदिर भी हटा दूंगी, बस मुझे अकेलापन चाहिए। ऐसे ऐसे करते करते टर्न लेते लेते में मेरे मुँह से क्या निकला, शंभू शंभू शंभू, महाकाल महाकाल महाकाल। कैसे मुझे नहीं पता, मैं आज तक शंभू नहीं बोला अपने मुंह से, बोला तो सिर्फ शिव जी बोला, मुझे नहीं पता था ये नाम। आप स्टॉनिश होंगे, आप हैरान होंगे, मुझे महाकाल तक भी नहीं पता था कि कोई महाकाल जैसी चीज़ है। ये हकीकत मैं आपको अपनी बता रही हूँ। और इतनी देर में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एक तो ना सेकेंड, कुछ सेकेंड पल में, फ्रैक्शन से सेकंड से भी कम का जो समय होता है, उतने समय में मेरा क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो मैं भी नहीं आपको बता, वो मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ मुझे। तो आई वॉज सेइंग शंभू 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 शंभू। और क्या गाना मेरे दिमाग में चल रहा था, नमो नमो हे शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। एंड वो टाइम कि मेरे मुंह से जो निकलता जा रहा था। और इतने में हम ऑफिस पहुँचे तो मैंने किससे पूछा, मुझे केदारनाथ जाना है। अच्छा, आप सोचिए कि यूनिवर्स कितनी जल्दी आपके साथ काम करती है, आपके थॉट्स के साथ। तो मेरे साथ आजू बाजू भी ऐसे ही लोग थे जो अभी केदारनाथ होकर आए, तो होकर आए हुए थे, पिछले साल गए थे या क्या था मुझे नहीं मालूम। तो उन्होंने मुझे प्रोसीजर बताया सारा का सारा कि भाई केदारनाथ जाने का ये प्रोसीजर है, पैसे खर्च होते हैं, अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं। तो मैंने बोला कि इतने पैसे तो अभी हैं नहीं, तो देखो अगर वो पैसे दे देंगे तो चले जाएंगे जी। और उन्होंने मुझे वो दिखाया, एक सिक्का भी मिलता है वहाँ से, तो मैंने सर मत्थे पे लगाया। और पता नहीं अंदर से कैसी लगन लगी कि भाई जाना है तो शंकर जी से मिलना है, शंभू से मिलना है, शंभू शंभू शंभू। और वो मेरे ख्याल से जून का टाइम था, मई जून का टाइम था। एंड आते जाते बस आसमान देखती थी मैं, और भजन सुनती थी महाकाल के। कैसे मेरी यूट्यूब में भी वो भजन आने लग गए, मेरे दिमाग में वो नाम था और मैं कैसे यूट्यूब में भी आने लग गए मुझे नहीं मालूम। भक्त हूँ महाकाल का, महाकाल की आरती, बस यही चलता रहता था मुझे आज तक लाइफ में। आई एम 42 टुडे इन द सेंस कि दिस ईयर आई विल बी 42। तो मैं 2 साल पुरानी अगर आपको बात बता रही हूँ, 40 की होंगी मैं 40 साल में आज तक मुझे नहीं पता कि उज्जैन किधर है। ये भारत के जोग्राफिया में उज्जैन किधर है मुझे नहीं मालूम था। उज्जैन जैसी कोई जगह है मुझे नहीं मालूम। अरे जिसको महाकाल नहीं पता उसे उज्जैन क्या पता होगा। एंड आई फील लाइक गोइंग टू महाकाल। कैसे ये नॉलेज दिमाग आया कहाँ से, यही नहीं पता मुझे। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता गया मेरा। आप सोचे मेरी जैसी लड़की जो अभी
कुछ मिनटों पहले सोच रही है कि मंदिर तक हटा दूंगी मैं घर का। मेरा सब अंदर से मन ख़त्म हो गया। होती है लाइफ की कुछ कुछ चीज़ें, और वो क्या चीज़ें थी वो कभी आपको समझाऊंगी, बताऊंगी। सो ऑफिस में बैठे हुए बस दिमाग में यही चल रहा है, ऑफिस से आना जाना, घर, भजन भगवान जी का, शंभू शंभू शंकर नमः शिवाय और शिव तांडव, बस इनके अलावा मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। 22 जुलाई आती है, मेरा जन्मदिन। उससे हफ्ता 10 दिन पहले मैं बीमार थी, सेकेंड टाइम हिटन बाय कोविड। सो घर पर थी, ऑफिस वालों ने विश किया, सब कुछ किया, सो गई मैं 12 बजे के बाद। एंड सुबह 4:09 पे नींद खुलती है झटके से, क्योंकि सपना आया महाकाल का। मणि देखी मैंने महाकाल की, और महाकाल दिखे उसके अंदर। उनसे मैंने अपने दिल की बात कही। मैंने उनको बोला कि मैं इस रीज़न से बहुत तंग हूँ, बहुत परेशान हूँ। उनका त्रिनेत्र खुलता हुआ नज़र आया मुझे। बहुत लोग मुझे यहाँ पे कहेंगे कि ऐसे सपने बताने नहीं चाहिए। मैं क्यों बता रही हूँ ऐसे सपने, कि हो सकता है जिस सिचुएशन में मैं 2 साल पहले थी, हो सकता है आप में से कोई अगर सुन रहा है तो हो सकता है वो मुझसे भी वर्स्ट सिचुएशन में हो उस टाइम पे, इमोशनली या मेंटली या फिनेंशियली, वट एवर। तो दैट इज़ अ रीज़न आई एम टेलिंग कि हिम्मत ना हारें। ही इज़ द लॉर्ड जो 24/7 ओपन है आपके लिए, और ना वो वक्त देखते हैं, ना वो कुछ और देखेंगे। एनीवेज, मैंने पहले भी बोला कि प्लीज़ पार्डन मी इफ़ आई गो लिटिल इमोशनल, और हो सकता है ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा भी हो जाए, तो सॉरी फॉर दैट। तो मैंने उनको अपने दिल की बात बोली, और मैंने उनका त्रिनेत्र खुला देखा। और त्रिनेत्र, मैंने कहा कि जैसे ये तो त्रिनेत्र खुलता है जैसे हम लोगों ने माइथोलॉजिकल मूवीज़ और टीवी सीरियल्स में देखा है कि तबाही हो जाती है, ये हो जाता है, बट इट वाज वाइट, शेयर वाइट, पूरा वाइट था। एंड उसके बाद मेरे अंदर इतनी करेज आई उस टाइम पीरियड के बाद। सपना खुला, मेरी नींद खुली। उसके बाद मैं हैरान, मुझे लगा इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी कि मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे महाकाल के सपना आया। और फिर मैं घर के सामने शिव मंदिर है, मैं वहाँ करने गई, प्रार्थना प्रणाम किया, ऑफरिंग्स दी। और ऑफरिंग्स तो क्या ही दूंगी, मेरी औकात ही क्या है, बट फिर भी छोटा मोटा जो भी मुझे ऐसा लगा। एंड उसके बाद लाइफ चेंजिंग इवेंट्स नेक्स्ट मंथ से ही मैंने ऐसे ऐसे स्टेप्स ले लिए जो मैं लाइफ में कभी सोच ही नहीं सकती थी। मतलब आई कुड हैव बीन टॉर्चर्ड इमोशनली, आई कुड हैव बीन सफ़र्ड इमोशनली, लेकिन मैं वो लाइफ में स्टेप्स नहीं उठा सकती थी जो मैंने स्टेप्स अपनी लाइफ में उठाए। 22 साल हो गए, जिसमें सेकंड स्टेप मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। 22 साल हो गए मुझे जॉब करते करते, एंड मैंने कभी भी जॉब नहीं छोड़ी, ये सोच के कि बिकॉज आई एम द ओनली ब्रेड अर्नर फॉर माई फैमिली। सो आई थॉट कि अगर मैं छोड़ूंगी तो फिर होगा कैसे आगे, आगे ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। पर आई डोंट नो कैसे करेज आ गई मुझ में। आई रिज़ाइंड, दिसंबर की बात है ये, मैंने नवंबर में रिज़ाइन किया, क्योंकि मुझे आगे कुछ नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं। मुझे ऐसा लगा मैं शायद अपना कोई काम खोलूँगी, मैं अपना बिजनेस करूँगी, लेकिन तब भी इतनी करेज नहीं थी कि मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगी या नहीं। बस अभी ये थॉट प्रोसेस चल रहा था, लेकिन मुझे इतना पता था एट द एज ऑफ 40 अगर मैं अब स्टेप नहीं उठा पाई तो मैं फिर कभी स्टेप नहीं उठा पाऊँगी। इट इज़ हाई टाइम फॉर मी टू स्टैंड ऑन माई ओन। आई लेफ्ट जॉब, एंड नवंबर में ही हम बाहर जाने का कहीं सोचा हमने। तो मेरा तो बहुत मन था कि केदारनाथ चलते हैं या फिर कहीं और चलते हैं जिसमें मतलब रिलीजियस प्लेस, तो जिसमें गोल्डन टेम्पल आया तो उसमें नाना हाँ हाँ नाना हाँ हाँ, शिरडी आया नाना हाँ हाँ नाना हाँ हाँ। माई ब्रदर वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड सेज चल फिर उज्जैन चलते हैं। सन, मैं एकदम सन हो गई। उज्जैन, उज्जैन जा सकती हूँ मैं? फटाफट पहले सर्च किया उज्जैन है किधर। अभी तक पता नहीं था मुझे, नवंबर आ गया, मुझे नहीं पता था उज्जैन है कहाँ। उज्जैन देखा फटाफट से, अच्छा यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन जाती है उज्जैन की, ये पता किया।
मेरी किस्मत, आज तक कभी 1 महीना पहले टिकट नहीं मिलती, मेरी कंफर्म टिकट मुझे मिल गई। 31 दिसंबर मेरी ट्रेन थी उज्जैन की। तब हमारी फैमिली गई थी, भाभी, भाई, बेटा मेरा, मैं। वी वेंट टू उज्जैन। 1 जनवरी उज्जैन में थी मैं। 5 से 6 लाख के करीब के लोग थे और भस्म आरती मैंने करा ली थी। और कहते हैं कि किस्मत वाले होते हैं जिनको भस्म आरती नसीब होती है देखने। और थैंक्स टू महाकाल कि वो मुझे इस लायक समझते हैं कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी लाइफ में कि मैं उनके दर्शन इतने करीब से कर सकूं। तो जब मैं दर्शन करने गई तो मेरी भाभी ने बोला कि आप खाली हाथ कैसे दीदी, कोई प्रसाद ले लो, कुछ ले लो, मतलब कुछ ऑफरिंग्स के लिए। तो मैंने बड़ी तड़ी से बोला कि मैं तो बेटी हूँ, बाप के दर्शन करने आई हूँ, फिर अपने पिता के दर्शन करने आई हूँ, उनसे मिलने आई हूँ। तो बेटियाँ तो खाली हाथ जाती हैं, चलता है, लेकिन भर भर के झोलियों में लेकर आती हैं। बस ये कह दिया था मैंने हवा में। मुझे इसके आफ्टर इफेक्ट्स नहीं पता थे। तो पहली बार जब दर्शन करें तो आप अगर कनेक्टेड हो, आप अगर हृदय से किसी चीज़ के साथ कनेक्टेड हो, आपको बहुत प्यार है, तो आप ये बात जान लें कि आपकी आँखों में से आंसू निकलना बहुत जायज़ है। इट इज़ प्योर फॉर्म ऑफ भक्ति, इट इज़ प्योर फॉर्म ऑफ लव टुवर्ड्स गॉड ऑलमाइटी। और एंड यू आर अ ब्लेस्ड सोल, आप ये बात मान लें। मैंने बहुत रील्स में देखा था कि महाकाल के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई थी। मुझे तब तक ये बात समझ नहीं आई थी जब तक मैंने फर्स्ट दर्शन करे मैं नहीं समझ पाई थी। एंड आप लीन हो जाते हैं वहाँ जाकर। इट हैज़ ट्रिमेंडस एनर्जी। ये बात मुझे 2023 तक समझ नहीं आई थी, दर्शन करने के बाद तक समझ नहीं आई थी। वहाँ दर्शन हुए, सब अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया रहा। हम वापस आए दिल्ली। 6 जनवरी को मैं वापस आ गई दिल्ली। वहाँ से वापस आने के बाद मैं स्ट्रगल कर रही थी अपने जीएसटी के लिए। सॉरी, यहाँ बहुत नॉइज़ है बैकग्राउंड में। मैं अपने जीएसटी के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही थी। बहुत मुश्किल था मुझे जीएसटी मिलना, शायद ना ही मिलता जैसे हालात हो रहे थे। बहुत चैलेंजेस थे, कुछ अपनों के ही चैलेंजेस थे जो मैं फेस कर रही थी। 6 तारीख दिल्ली घुसती हूँ, 7 तारीख थोड़ा पेपर वर्क वगैरह ये सब करती हूँ, देखती हूँ। 8 तारीख को फ़ोन पे मैसेज आता है जीएसटी आ गया। आई एम शॉक, मेरा जीएसटी आ गया, रियली? 4 बार मैंने मैसेज पढ़े हैं, 4 बार सेम मैसेज कि हकीकत में मेरा जीएसटी नंबर आ गया। फिर हुआ यूँ कि मम्मी मुझे मकान बदलना था, अपना मकान बदलना था, तो अब नया मकान चाहिए। तो मकान ढूंढ रही थी, तब तक जॉब छूट गई थी। अब मैंने अपना नोटिस पीरियड सर्व कर लिया, सब कुछ कर लिया। मकान ढूंढते ढूंढते तो जिनके साथ थी मैंने उन्हें बोला कि भाई, कहते दीदी दुकान भी है। मैंने कहा चलो दुकान भी दिखा दो, फिर इकट्ठे ही देख लेते हैं मकान और दुकान। तो आप यकीन करें, मकान ढूंढते ढूंढते मुझे दुकान मिल गई। और दुकान कहाँ मिली? बिल्कुल शिव मंदिर के सामने, मेरी आंखों के आगे शिवलिंग। आप मेरे किसी पुराने व्लॉग्स में देखोगे तो मैंने आपको दिखाया होगा कि सामने शिवलिंग दिखते हैं बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे अपनी सर्विलेंस में बिठाया है, बिल्कुल सर्विलेंस में बिठाया है। और जो मैंने कहा था कि भाई बेटियां तो खाली हाथ जाती हैं और भर भर की झोलियाँ लेकर आती है, तो मुझे 2 सौगातें मिली। पहले मेरा जीएसटी नंबर, दूसरा मुझे मेरी ब्रेड अर्निंग का साधन जो महाकाल ने फिक्स किया और मुझे अपनी आँखों के आगे बिठाया है। एंड आई एम सो थैंकफुल। बहुत अच्छा साल गया है मेरा। अगर मैं एवरेज ओवरऑल देखूं, उनकी कृपा इतनी रही है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी मैं 50 लोगों को अपने साथ एकत्रित कर पाऊंगी अपने इस बिज़नेस में, एक छोटी किटी के द्वारा या वॉट एवर फॉर्म। एंड अर्निंग्स
ऐसे नहीं चैलेंजेस नहीं देखे, मैंने बहुत चैलेंजेस देखे हैं, लेकिन जब जब चैलेंज आए हैं तो मैंने उनको याद किया है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं फेल हुई हूँ, उन्होंने संभाल लिया है। इस साल बड़ा अजीब हुआ। इस साल जब मैं महाकाल गई, सोचा नहीं था मैंने, बस मुझे पता था मैंने जाना है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा अभी बहुत टाइम हो गया महाकाल, अभी मेरा मन नहीं लग रहा है आपके बिना। तो कहते हैं ना, जब आपकी प्योर डिज़ायर होती है, शुद्ध इच्छा होती है, तो जाती है ऊपर तक आवाज़। तो बैठे बैठे जनवरी का टाइम था, तो मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी। मैंने कहा मैम मेरा मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, मैं क्या करूं, कहीं जाना है कहीं जाना है। तो देखते देखते उज्जैन पे IRCTC पे देखा उज्जैन, फटाफट से देखा अवेलेबिलिटी है, बुक कर दी जाने की। अब आने की देखी तो RAC 12 थी, तो बोला कि RAC अंदर घुसने तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी देख लेंगे जो होगा। बुक कर दी, और बुक करने के बाद वक्त भी आ गया 13 मार्च, जब मुझे ट्रैवल करना था। वहाँ ट्रैवल स्मूथ रहा, बहुत अच्छा रहा। यहाँ से उज्जैन पहुँची, होटल बुक नहीं था इस बार, तो मैंने प्रार्थना करी। इतनी घबराहट नहीं हो रही थी, और इस बारी मैं अकेले गई थी, सोलो, अपने बेटे को भी साथ नहीं लेकर गई, क्योंकि इस समय मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अकेले में बाबा का ध्यान था, उनके साथ जुड़ना था, वहाँ की एनर्जी फील करनी थी कि क्या है क्या ऐसी कौन सी एनर्जी है। सो एंड इट इज़ ब्यूटिफुल, इट इज़ बियॉन्ड वर्ड्स। मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है, मैं रुक जाऊँगी, गला एकदम रुंध जाएगा, मतलब आवाज़ नहीं निकलेगी। इट इज़ सो पावरफुल, सो 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 पावरफुल। आपका एक बार कनेक्ट होना है बस, शांति, शून्य, आप शून्य हो जाते हो। सो व्हाट हैपन, मैं उज्जैन जैसे ही लैंड हुआ, हमारा लैंड मतलब कोई फ़्लाइट नहीं थी, ट्रेन से मैं गई थी। ट्रेन जैसे ही उज्जैन पहुंची तो फिर दिल धुक धुक होने लगा, क्योंकि टिकट वो इस बारी कोई होटल ही बुक नहीं था। जिस धर्मशाला में मैं सोच रही थी, जो बिल्कुल अंदर परिसर में है, वो फुल थी। तो मुझे लगा मैं एक बारी फिर भी ट्राई कर लूँगी, उनको बोलूँगी कि भाई एक फ़ीमेल ही अकेली हैं आप, प्लीज़ अगर हो सके अकोमोडेट। बट बाबा ने कुछ और सोचा हुआ था। ऑटो वाला मिला, बहुत अच्छा था, उसने बोला कि ये वाला होटल है, यहाँ पे हो सकता है आपको रूम मिल जाए। तो मैं गई, तो बहुत ही पास था वो भी। तो उन्होंने बोला हाँ मैडम एक ही अवेलेबल है। तो मैंने बोला एक ही अवेलेबल है, तो मैंने कहा मैं चांस नहीं लूँगी, आगे कहाँ जाऊँगी सामान लेके। कुछ बैरिगेट्स भी होते हैं, जो लोग गए हैं जहाँ वो मार्केट शुरू होती है उससे पहले बैरिगेट्स लग जाते हैं, अंदर ऑटो वगैरह जाने नहीं मिलता है। तो वहाँ पे मैंने रूम लिया, फ्रेश, मुंह हाथ कुछ नहीं धोया। एक भूख लगी थी तो मैं फटाफट से मार्केट में गई। मैंने पहले पेट पूजा करी, और जब तक पेट पूजा करती 9, साढ़े 9, 10 बज गए। घूमते घुमाते फिर मैं परिसर के जैसे से पास पहुंचती गई। इस बारी का एक्सपीरियंस आप देखें, परिसर के जैसे से पास पहुंचती गई तो यहाँ से आंसू टप 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 निकलते रहने शुरू हो गए। एंड आई वॉज वंडरिंग कि मुझे क्या हो रहा है। माई हार्ट वॉज स्किपिंग द बीट। वो होता है ना आजकल वो टीनेजर्स वगैरह बोलते थे, ओ माई हार्ट जस्ट स्किप द बीट। इसका मतलब मुझे अब समझ में आया है, व्हाट डज इट मीन व्हेन यू से माई हार्ट जस्ट स्किप द बीट। एंड येस, माई हार्ट स्किप द बीट द मोमेंट आई वॉज रीचिंग महाकाल। परिसर में जैसे जैसे पास आती जा रही थी, मेरा दिल ऐसे थक थक थक, और आंखों में से आंसू ऐसे टप टप टप। आप सोचें, मैंने तो खैर सर्दियों का वो ट्रैक सूट पहना हुआ था, और मुझे फील नहीं हो रही थी इतनी गर्मी। वहाँ पे सब कॉटन के सूट्स, कुर्ते पजामे, और इतनी सड़ी गर्मी थी। अंदर घुसे, भीड़ ऐसी नहीं थी कि जैसे जानलेवा हो रुक रुक के, नहीं, वॉकिंग भीड़ थी। लेकिन मज़े की बात क्या थी, बम बम भोले, बम बम भोले। और हमने भी एकदम दिल खोल के, मैंने तो बोले जोर जोर से, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वो ऑरा मैं आपको बता रही हूँ, वो मेरी आंखों के आगे चल रहा है, कैसे था। आप यकीन माने, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ पे सिक्योरिटी पे हैं, वो आम लोग नहीं लगते मुझे, वो कोई गण ही लगते हैं उनके, क्योंकि इतनी अच्छी किस्मत
आम इंसान की नहीं हो सकती। कोई बहुत ही पुण्य करके आए होंगे, कुछ री इनकारनेटेड होंगे इस धरती पर, जो वहाँ पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। खैर एनी हाउ, एंड वहाँ पहुँचे और आप किस्मत देखें, ऐसे लाइंस वो स्टेयर्स बनी हुई हैं और सामने बिल्कुल महाकाल है। इधर स्टेयर्स हैं, इधर स्टेयर्स हैं। तो हम यहाँ से आए और जैसे आए ना, यहाँ गार्ड भैया खड़े थे, उन्होंने अपना बैरिकेड खोल दिया, तो हम ऐसे आ गए। अब जब ऐसे आए तो मैं एकदम सामने रुक गई, महाकाल के बिल्कुल आगे आकर रुकी मैं यहाँ पे सामने। जब ढम पहला नगाड़ा, आरती शुरू हो गई। आई वाज वंडरिंग, आरती? मैं तो सोच कर आई थी कि यार मुझसे भस्म आरती मिस हो गई इस बारी की, मैं सोती रह गई, मैंने अपना स्लॉट बुक नहीं किया। और यहाँ आके पता चल रहा है कि स्लॉट नहीं है, क्योंकि 15 तारीख, मैं 14 को पहुँची हूँ उज्जैन सुबह 8:30 बजे, और 15 की मैंने भस्म आरती पूछ रही थी मैं, तो मुझसे स्लॉट मिस हो गया। तो बाबा ने मेरे से ये आरती दिखा दी मुझे। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि इस टाइम भी आरती होती है। फर्स्ट टाइम जब मैंने लाइफ में ढम 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 नगाड़े बजते हुए देखे, वो इतना बड़ा नगाड़ा है। और लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने अघोरी को देखा, अघोरी बाबा को, पूरी भस्म ऊपर लगी हुई। और वो कोई वो ऐसा सा वो ब्रिगुल होता है, क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर मैंने कुछ गलत वर्ड बोला हो, कुछ गलत बोला हो। वो ब्रिगुल सा था, वो ही बजा रहे थे, वो एक ही बजा रहे थे और उसमें जान थी उस चीज़ में। और वो कुछ सेकंड्स का, कुछ मिनट का, सो पावरफुल, सो पावरफुल, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। ऐसा पावरफुल था वो चीज़। आई वॉज थिंकिंग कि मैं, बाबा कौन होगा किस्मत वाला। मैंने 2-3 लोगों को फ़ोन किया कि ये नज़ारा देखने वाला है, ये देखो आप, ये देखो आप, वीडियो कॉल करी। बाबा की इच्छा नहीं तो फ़ोन भी नहीं उठाते लोग, बाबा की इच्छा नहीं तो ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, नेटवर्क भी गुल हो जाते हैं। किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कहा बाबा आपकी जिसके साथ आप कृपा बरसाना चाहते हो वही फ़ोन उठा ले। फिर मैंने मिलाया मम्मी को, एंड मम्मी पिक्स अप द फ़ोन। मैंने कहा दर्शन कर लो भाई। आरती के तो दर्शन वो भी नहीं कर पाए, आरती के बाद। वो आप आरती के टाइम आप वीडियो नहीं चला सकते हो, क्योंकि आपका मन ही नहीं होगा। आप सोचोगे कि ये फ़ोन से मैंने एक भी फ़ोटो नहीं ली। वाई? बिकॉज सर्टन थिंग्स, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में सिर्फ यहाँ के लिए है, फ़ोन के लिए नहीं। वही दिल में कैप्चर कर लें, आप अपनी आँखों में कैप्चर कर लें, वो आप टाइम वेस्ट लगता है। नहीं, फ़ोनों में टाइम वेस्ट नहीं, अभी प्रेजेंट का आनंद ले लें। इट्स लाइक दैट। तो अघोरी को देखा पहली बारी, ब्रिगुल देखे बजते हुए, शंखनाद बजते हुए, ठा 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 ठा, तालियों की गड़गड़ाहट, लोगों ने हाथ ऐसे ऊपर कर के, जिसमें मैं भी एक थी, ऐसे 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 नॉन स्टॉप मज़ा आ गया। ऐसे लगा, उस टाइम कुछ लगा नहीं मुझे। वो आरती अटेंड करी, मैं बाहर आ गई। बाहर आने के बाद कुछ देर मैं बाहर बैठी नहीं, मैं घूम रही थी, परिसर देख रही थी। फिर मैंने ये धागा बनवाया और उसके बाद मैं जैसे जैसे जाने लगी, एक मुझे नागा साधु दिखे जो भस्म दे रहे थे। मैंने कहा वाह, अच्छा मेरे साथ क्या, मतलब मुझे तो हर चीज़ मेरेकल लगती है, मतलब मुझे हर चीज़ में कृपा लगती है उनकी। वो हर एक को भस्म दे रहे थे, थोड़ी पता नहीं कहाँ से आए उनके पास, बट वो उनके पास थी। तो फिर मैंने भी उनको प्रणाम किया, तो उन्होंने मुझे इतनी सी यहाँ रखी और बाकी उन्होंने मेरे यहाँ लगा दी, ऐसे किया उन्होंने। आई फेल्ट ब्लेस्ड। किसी के लिए कुछ भी नहीं होगा, मेरे लिए तो बहुत कुछ है, ये बहुत कुछ है। मुझे लगा शायद ये वही वाले होंगे साधु, बट उन्होंने बोला मैं नागा साधु हूँ। किसी ने पूछा उनसे, फिर मैंने बोला मुझे ब्लेस करें, मेरा काम अच्छा चले। कहते क्या काम करते हो? मैंने बताया मैं क्या काम करती हूँ, कहाँ से आए हो, ये किया। फिर उन्होंने मुझे प्यार से कुछ दिया हाथ में, मैंने वैसे ही प्यार से ऐसे रखा और अपने झोले में डाल दिया, धन्यवाद किया उनका, और फिर मैं चली आई। शाम की आरती अटेंड नहीं कर पाई
क्योंकि भोजन कर रही थी मैं, पेट पूजा। तो देखा कि जिस स्ट्रीट में एक तो मंदिर में होती है आरती, एक जहाँ मार्केट थी उसकी शुरुआत में ही बिल्कुल जो एंड था मार्केट का, उसके होटल में मैं वहीं पे खाना वाना खा रहे थे, तो देखा कि ढोल बजने शुरू हो गए यहीं इतने पास में ही। तो वहाँ पे भी कोई खड़ा था, कोई ढोल बजा रहा था, और फिर हमने सब, मैं बाहर आई, वहाँ आरती अटेंड करी शाम की, और प्रणाम किया बाबा को, और फिर मैं दर्शन के लिए चली गई। मुझे फिर लालच हुआ कि एक बार और दर्शन किया जाए बाबा का। ये रात की आरती की बात है, शाम की मैंने ऐसे बाहर से अटेंड करी, ये फिर मैंने रात की आरती अटेंड करना सोचा कि अब ये रात की जो शयन आरती होती है, शयन आरती कहते हैं इसे, मुझे पता नहीं था, तो मैंने शयन आरती अटेंड करना सोचा। मैं पहुंच गई 9:30 अंदर। वहाँ कुछ लोग ऐसे कर रहे थे जो जानबूझ के बैठ रहे थे चेयर्स पे कि ज़्यादा टाइम बीत जाएगा, हम आराम से बैठे रहेंगे, जब आरती का टाइम होगा तभी हम अंदर जाएंगे। तो आई थॉट मन में कि मैं ऐसी चीटिंग नहीं करूँगी कि मैं चलती गई कि मंदिर में एंटर करने के 10 मिनट बाद आपको दर्शन होते हैं। 10 मिनट का वॉकिंग है आपके लिए, 5-7 मिनट का तो है आई गेस, वहाँ 10 मिनट लिखा होता है, तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। वहाँ अंदर गई, वहाँ दर्शन बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं बहुत खड़े हुआ, आराम से देखा, देखती गई। एक शीघ्र दर्शन भी मैंने शाम के करे थे, वो भी बहुत करीब से करे थे। फिर रात के दर्शन करे 9:30 बजे। तो ऐसे ना आई वाज वेटिंग कि अभी 1 घंटा कैसे मैं यहाँ पे करूँगी, वेट करूँगी, बट मैं आधा पौना घंटा वेट किया मैंने। बट फिर ऐसा लगा जैसे बाबा इज सेइंग कि अभी घर जाओ, अभी नहीं। तो वो जो दर्शन मैंने करे थे बाबा के, उस दर्शन को देखकर हकीकत ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात महाकाल बैठ गए। वो तो नहीं, आप किसी को पिता के रूप में मानते हैं, जैसे मैं पिता के रूप में उनको मानती हूँ, तो मुझे बहुत माइल्ड और हमेशा ऐसे दर्शन हुए। ये फर्स्ट टाइम मैंने इनका ऐसा रूप देखा वहाँ पे। मुझे ऐसा लगा जैसे महाकाल, मतलब सट हो गई थी मैं, एकदम चुप हो गई थी मैं, मतलब एक थोड़ा वो लग रहा था भगवान जी से मिल रही हूँ, नहीं तो हमेशा से लगता है एक पिता स्वरूप से मिल रही हूँ। महाकाल, इमेंस एनर्जी। तो ये 14 तारीख की बात है, अभी 14 मार्च की। तो बाबा, ऐसा लग रहा है बाबा बोल रहे हैं कि चलो अब जाओ, अब घर, कल की आरती में बुलाता हूँ बेटा, अब तुम जाओ। ऐसा मुझे सुनना लगा, ऐसा लगा कि ऐसे कानों में कोई बोल रहा है। तो मैं मन में बोल रही हूँ अच्छा थोड़ा सा रुकती हूँ जाती हूँ, ऐसे करते करते मैंने बहुत टाइम बिता दिया। फिर मैं बाहर निकली, परिसर में बाहर बैठ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे चलो अंदर से ना सही, बाहर से ही वो ढम ढम आरती सुन लूँगी। मैं बैठी आराम से, आई डोंट नो, 2 कुत्ते आए भौंकते हुए, भौं 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 भौं, इतनी तेज़ कि मैं घबरा गई, और मैं एकदम घबरा के उठ गई कि भाई कुछ कर ना दे। आज तक नहीं हुआ ऐसे, तो मैंने कभी नहीं देखा, पिछले साल भी, और वैसे भी आप पूरे वहाँ पे घूम लो, कोई कुत्ता नहीं भौंकता हुआ नज़र आता, क्या किसी के पीछे पड़ जाए। और बिल्कुल मेरे यहाँ पीछे से निकल के गए, ऐसे भाँ 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 करते हुए भाग रहे हैं एक दूसरे, और दो डॉग्स। तो मैंने बस ऊपर आसमान पे देखा, मैंने कहा ठीक है जा रही हूँ, बस अब मैं जा रही हूँ। इतना बोल के मैं निकली वहाँ से, परिसर से निकली। कोई डर वाली बात नहीं है उज्जैन के अंदर, बट चल मैं 11:15 घर पहुँची हूँ, और टाइम शू था, एग्जैक्ट टाइम था, मैं 11:15 मैंने होटल का दरवाज़ा खोला अपना रूम का, एंड वहाँ पता लगा कि भाई आरती शुरू होने का एग्जैक्ट यही टाइम हो गया। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं भूल गई थी वो बात कि बाबा ने बोला कि मैं बुला लूँगा कल की आरती पे, अभी तुम जाओ एंड ऑल दैट। कल 15 तारीख मेरा चेकआउट टाइम था, लेकिन ये चेकआउट होने से पहले ना सब रिवाइंड होता है कई बार आपके लाइफ में ना, आपको कि आपने पूरा दिन कैसा रहा, क्या रहा। देन आई फेल्ट, जो मैंने फर्स्ट टाइम आरती अटेंड करी है ये सुबह 11 बजे वाली, जो वहाँ पे कोई भस्म आरती नहीं हो रही थी, लेकिन वो जो माहौल था वो साक्षात ऐसा था जैसे कैलाश हो, साक्षात कैलाश का एटमॉस्फेयर था वो। ऐसे लग रहा था साक्षात महादेव वहाँ सामने बैठे हैं, और हम लोग गण हैं, कौन है मुझे नहीं पता हम लोग कौन है, लेकिन वो लोग स्पेशल थे जो आरती अटेंड कर रहे थे, जिन्हें आरती अटेंड करने मिला था, वो लोग कुछ स्पेशल ही थे लोग। और
गजब थे, मतलब वो माहौल गजब था, वो डिवाइन था, वो इस धरती का नहीं हो सकता, वो इस धरती का हो ही नहीं सकता, वो ऐसा लग रहा था। आई कॉन्ट एक्सप्लेन। ढोल ताशे नगाड़े, आप लोग जो जो सोच रहे हैं उज्जैन जाने का, आप सोचे मत, आप टिकट बुक करें, करें आप लोग टिकट बुक। इट वॉज डिवाइन, इट वॉज वाओ। आई डोंट नो, मतलब मेरी इस मतलब ये वीडियो मेरा कहाँ कहाँ तक जाएगा, कोई देखेगा भी या नहीं, या एक बंदा देखेगा, दो बंदा देखेगा, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, पता नहीं कैसा लगेगा, किसी को बोरिंग लगेगा, लेकिन आई वॉन्ट टू टेल यू माई हार्ट आउट, मतलब मैं अपना दिल हृदय निकाल के मैं सामने रख कर आपको बता रही हूँ कि वो जन्नत है। आप लीन हो जाते हैं, आप उसकी उनकी पावर्स में लीन हो जाते हैं। वो क्या जगह है, मतलब दैट्स नॉट अ पिकनिक स्पॉट। इट आप अपना स्पिरिचुअली असेंट करने के लिए वहाँ जाएं, आप होगा, क्या ब्यूटीफुल जगह है वो। इट्स शियर कैलाश, अंदर ऐसा लगता है आपको अगर आरती करना मिला तो आपको लगेगा कि आपने साक्षात कोई धरती से ऊपर उठ गए हो, आप ऐसी जगह पर बैठे हो, यू विल फील लाइक दैट। एंड आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड, मुझे ऐसा लगता है। और आप सोचें, नेक्स्ट डे 15 तारीख को 9 तारीख 9 बजे मैंने चेकआउट, 9:30 मैंने चेकआउट किया होटल से, सामान वहीं पे रखा। फिर मेरे को ये था कि मैं बाबा से मिलने जाऊंगी, एक बारी अंदर मिलने गई। और उस टाइम तक कुछ दिमाग में नहीं था, आरती अटेंड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या कैसा होगा कैसा नहीं। वहाँ एक जगह बैठ गई, क्योंकि तब तक सांस उखड़ने लग गया था, गर्मी बहुत थी। तो वहाँ पे एक गार्ड बोली कि हाँ अभी एक मिनट रह गया आरती को, अब आप जाओ, आप अंदर अटेंड कर लो। और उन्हें भी मैं कॉम्प्लीमेंट करके आई, आप लोग साधारण लोग नहीं हो, आप लोग बहुत किस्मत वाले हो, आपको यहाँ ड्यूटी करने मिल रहा है। तो हंसने लग गई मैंने। एंड हमने वहीं पॉज किया, फिर मैं चली गई अंदर। एंड अंदर मैं ऐसे घुसी हूँ, बहुत भीड़ थी, घुसी हूँ, क्योंकि हर कोई आरती का वेट कर रहा था, 1 मिनट रह गया था आरती शुरू होने में। ऐसे घुसी और ऐसे यू टर्न मार के ना ऐसे आना होता है। जब आप यू टर्न मारते हो, इधर दीवार है, फिर तो आप बाबा को नहीं देख पाओगे। तो यू टर्न मार के मैं ऐसे खड़ी हो गई, तो इतने में देखा बैरिकेड अपने आप कैसे साइड में हो गया। किसी ने नहीं किया, कोई गार्ड ही नहीं, कोई कुछ नहीं, बैरिकेड कैसे साइड हो गया। मैंने हल्का सा इधर जाकर देखा, एंड कोई था ही नहीं, पूरी लाइन खाली। मतलब मैं बाबा के बिल्कुल सामने ऐसे जा सकती हूँ। मैं ऐसे भागते हुए आई और मैं बिल्कुल बाबा के सामने आकर रुक गई। और जैसे मैं आकर रुकी हूँ, ऐसे ढम, पहला नगाड़ा बजा, ढम। और बाबा की वो बात दिमाग में आई जो उन्होंने बोला, अभी तुम जाओ, मैं कल बुलाता हूँ आरती पे, कल आरती अटेंड करना, अभी जाओ। और फिर आंखों में से आंसू कि रियली ही स्पोक टू मी, रियली ऐसा हुआ। कैन यू हियर मी, सुन सकते हैं मुझे, क्या ये सच है। आरती अटेंड करें, इट वॉज़ वेरी इमोशनल, वेरी वेरी इमोशनल फॉर मी, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं वापस कब जा पाऊँगी उज्जैन, कब होगा, क्या होगा। और मैं प्रार्थना करती हूँ, सुन रहे हैं तो ये ऐसा ना हो कि मैं अगले साल जाऊँ, नहीं, मुझे इसी साल वापस आना है, उनसे मिलना है, मेरा बहुत मन है। मैं आरती अटेंड करके बहुत देर बैठी अंदर बैठने भी मिला मुझे किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं। और जैसे होता ना, आप लीन हो गए, आप जैसे डिज़ोल्व हो गए वहाँ पे। इट वॉज़ लाइक दैट, फुल ऑफ वाइब्रेशंस, चैतन्य जिसे कुछ लोग कहें। एंड देन बाहर निकली तो मुझे ऐसा लगा मेरा बीपी डाउन हो रहा है, तो मैं एक बारी चेक करा लेती हूँ। तो मैंने देखा वही अघोरी जो मुझे लग रहे थे, वो जो भस्मपुरी लगा कर बैठे हुए थे, वही अघोरी। वहाँ चिकित्सालय था, तो उनको चोट लग गई थी, तो मैं उनको देख रही थी। बस होता है ना एक क्रियोसिटी, कभी लाइफ में देखा ना हो घोरी, और कभी लाइफ में आपने नागा साधु ना देखे, तो यू कीप ऑन लुकिंग लाइक दैट। तो आई वॉज ऑल्सो कीप ऑन लुकिंग लाइक दैट। तो उनको चोट लगी थी, तो मैंने कहा आप इतनी फटाफट चलोगे तो ये खुल जाएगी पट्टी। कहते नहीं खुलेगी। इतने में ना कोई पीछे आया, कहते बाबा, कहते हैं उसमें डाल दो हमारे, जिनकी पोटली होती है, तो कमंडल। तो कहते बाबा कुछ ऐसे ऐसे किया उसने, तो ना इतना सुंदर कलश था अघोरी के पास, उन अघोरी बाबा के पास इतना सुंदर, इतना छोटू सा कलश था, चांदी का कलश था। और वो इतना सुंदर कलश था ना,
आपका जहन ये कहेगा वो देखकर कि इस धरती का तो नहीं हो सकता भाई, ये क्या सुंदर चीज़ है, ऐसा कलर, ऐसी नक्काशी, मतलब आई कांट एक्सप्लेन। वो चांदी का था, उसके अंदर कुछ था, तो चरणामृत था वो, मुझे आई कैन सेंस दैट। तो और मैं ऐसे देख रही हूँ। फिर मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा मुझे भी दे दो, तो मैंने मुझे भी दे दो, तो ऐसे देखा, फिर मेरे को डालने लगे। मैं कहा क्या है ये, तो कहते हैं पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। मैंने कहा क्या है ये, तो कहते हैं ये बाबा पे चढ़ता है, ये जो बाबा पे चढ़ा है ये वही है पिज़्ज़ा। इतना सा दिया उन्होंने, होता है ना कुछ लोग चरणामृत इतना देते हैं, नहीं, इट वॉज दिस, इतना सही था। आई ड्रैंक, आई थैंक्ड बाबा कि मेरे को आपने इतना किस्मत वाला समझा, इतना किस्मत वाला समझा कि मैं वहाँ जाके, क्योंकि मैं पूरे मूड में थी, मुझे नहीं पता था कि गर्भगृह के दर्शन बंद है, मतलब गर्भगृह के अंदर एंट्री बंद है। तो मेरा मन था कि मैं अर्पण करूं, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो बाबा ऐसे ही थ्रू आशीर्वाद अपना दिया। एंड जहाँ चिकित्सालय में मैं उनकी दीदी के पास बैठी थी, जो बीपी वगैरह जिन्होंने चेक किया, तो वो बोली ये तो राजा है यहाँ के। एंड बोली कि ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि अगर राजा की उनकी मर्जी ना हो बाबा की, तो उनके परिसर में कोई घुस नहीं सकता, और घुस के अगर उन्होंने नहीं बुलाना तो यहाँ से मैंने यू टर्न लेते लोगों को देखा है। तो आई फेल्ट अगेन ब्लेस्ड कि उन्होंने मुझे इतनी दूर से बुलाया, सब कुछ किया, मेरा ध्यान रखा, मुझे किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने दी। मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप। एंड हाथों हाथ ऐसे होते हैं ना, एक छोटे बेबी को रखते हैं, उन्होंने मुझे वैसे रखा। एंड टू ऑल महाकाल भक्त्स, ही इज़ अ ग्रेट, ही इज़ सुपीरियर, ही इज़ सुप्रीमेसी, इनसे बढ़कर कुछ नहीं। माई लाइफ हैज़ इंटायरली चेंज्ड। मुझे उन्होंने उस समय ऐसे, मुझे ऐसा लगा जैसे हाथ पकड़ के ना ऐसे उठा लिया हो। जिस टाइम मैं उस डिप्रेसिंग मोमेंट में गुजर रही थी, जब मैंने सोचा था कि मैं अपने घर से मंदिर तक ख़त्म कर दूँगी। सो ये मेरा बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा। और ये एक्सपीरियंस यहाँ नहीं ख़त्म होता, ये होता है ट्रेन। अब आई वापस जाने की बारी ट्रेन की। तो ट्रेन में जब हम जाने लगे तो मैं आरएसी थी और अभी तक सीट नहीं मिली थी। तो फिर भी मुझे लगा चलो देखा जाएगा जो होगा। A1 35 नंबर। तो मैंने बोला कि वो आया टिकट चेकर, कहते हैं ये कोई और है, कोई कविता लेडी है, कहाँ है वो। मैंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ है। कहते हैं आई नहीं। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा सर कंफर्म हो जाएगी। तो कहते हैं कि पता नहीं, अभी तक तो कोई कैंसिलेशन नहीं है। ऐसे करके निकल गए। फिर 2 घंटे मैंने फिर बस बाबा को इतना बोला, मैंने कहा बाबा देख लेना। 2 घंटे बाद आए, कहते हैं आपकी सीट तो कंफर्म हो गई है। तो मेरे साथ में एक और लेडी थी, कहते सर हमारी 41 है। कहते बस इन्हीं की कंफर्म हुई है, और किसी की कंफर्म नहीं हुई। आई डोंट नो हाउ, मुझे नहीं पता कैसे। सो इंस्टेंट, आई डोंट हैव वर्ड्स। तो जय महाकाल आप सबको। ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा चेंजिंग इवेंट है। किसी से मैंने बात करी थी कुछ एक दिन पहले, तो उन्होंने बोला था बहुत चेंजेस होते हैं वहाँ से आए। तो मैंने कहा हाँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम तो नोटिस किया था, अभी क्या होंगे ये बाबा को ही पता है। बट ट्रू सेंस में आई लव हिम सो मच। मेरी आत्मा बसती है उनके अंदर। और रह के आई हैव बीन वेरी इमोशनल। कुछ लोग होते हैं रिलेशनशिप को लेकर इमोशनल, मैं बाबा को लेकर बहुत इमोशनल हूँ। एंड आई विश, आई प्रे कि जल्दी जाने मिले फिर से उज्जैन। और उज्जैन में जाने वाला हर इंसान बहुत लकी है। मैंने लोगों की टिकट कैंसिल होते हुए अपनी आंखों के आगे देखी है। और बुलाते उन्हीं को है जिनको वो चाहते हैं। एंड आई एम वेरी लकी कि आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, दो आई हैव कंट्रोल्ड माई सेल्फ। एंड बहुत स्ट्रांगली मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ बैड कमेंट्स मत छोड़ना इसके ऊपर। और या जय महाकाल।